आपके साथ अंकिता, आप देख रहे हैं एसके लाइव। स्वागत है आप सभी का एसके लाइव पे। आज हम एक बार फिर से बात करेंगे बांग्लादेश की स्थिति को लेकर। बांग्लादेश में जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार चल रहा है, हिंसा चल रही है, वहां पर बार बार जो है अल्पसंख्यकों पर हिंसक घटनाएं सामने आ रही है। इसको लेकर बांग्लादेश के पड़ोसी देश यानी कि भारत पर भी कई हद तक असर पड़ रहा है, और यह असर पड़ रहा है भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर। किस प्रकार से यहाँ पर टूरिज्म पर इसका असर देखा जा रहा है, किस प्रकार से बांग्लादेश में रहने वाले भारतीय वहां से लौटकर भारत आ रहे हैं, और कई पर्यटक होते हैं जो बांग्लादेश से भारत घूमने आते हैं, उन पर क्या असर पड़ रहा है, इसको लेकर आज हम बात करेंगे सम्राट सन्याल, जनरल सेक्रेटरी HSTDM से। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ असर पड़ रहा है भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर। स्वागत है आपका इसके लाइव में। नमस्ते सबको, आपका दर्शक को भी हमारा तरफ से नमस्ते। सर, जिस प्रकार से भारत और बांग्लादेश का एक अच्छा संबंध अब तक हम देखते आ रहे थे, लेकिन हालिया जो घटना चल रही है उसको लेकर कितना असर टूरिज्म पर पड़ रहा है? देखिए, इफेक्ट तो एक्चुअली अभी से नहीं, एक्चुअली अगस्त महीना से जब बांग्लादेश का जब ये थोड़ा सा इशू शुरू हुआ था, तब से जो वीसा बंद है, तब से लेके ही बांग्लादेश से जो पर्यटक आते थे यहाँ पे, सिक्किम में खास करके अभी 2018 के बाद जब सिक्किम का परमिशन होम मिनिस्ट्री ने दिया था, तो वहाँ पे टूरिस्ट पर्यटक की संख्या काफी सारे कम है, क्योंकि वीसा ही नहीं दे रहा है। वीसा जो अभी मिल रहा है पर्यटकों को और जो बांग्लादेश के आदमी को, वो है एजुकेशन पर्पस और ओनली मेडिकल पर्पस पे, अभी वीसा नहीं दे। अभी कुछ हद तक कुछ टूरिस्ट है जिनके पास वीसा है, जिनका 1 साल का वीसा रहता है या 2 साल का वीसा रहता है, इसका वैलिडिटी है, वो कुछ हद तक आ रहा है। लेकिन खास करके जो आ रहा है वो मेडिकल इश्यूज के लिए आ रहा है, एजुकेशन के लिए आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ा बात क्या है कि हमारा यहाँ पे हम लोग काफी हद तक दोनों देश मिलके क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म के ऊपर काफी सारे प्रोग्राम किए थे, सेमिनार किए थे, और आहिस्ता आहिस्ता क्या था कि हम लोग का ये टूरिज्म बढ़ भी रहा था। आप देख रहे थे ढाका सिलीगुड़ी डायरेक्ट बस चल रहा था, वो भी हम इस सबको सुनने में आया कि वो बंद पड़ा हुआ है, वो बंद हो जाएगा, और बाकी सारे जो बस चलते हैं उस पर भी प्रभाव पड़ा है। लेकिन हमें हमारा जो कहना है ना टूरिज्म इंडस्ट्री की तरफ से, वो सबसे बड़ा चीज है कि दोनों देशों को मिलके ये सुलझाना चाहिए, और बांग्लादेश को भी चाहिए कि वो लोग एक सब मिलके रहे। ये सबसे बड़ा चीज है, बिकॉज अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे हम लोग इंसान हैं, हम लोग को सबको मिलके रहना चाहिए। और भारत सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि बांग्लादेश सरकार से बैठे और जो मसले है वो सुलझा के कैसे दोनों देशों का रिश्ता और भी बेहतर हो, उस तरह के काम करें। और बाकी देखिए, टूरिज्म में इफेक्ट हो रहा है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, टूरिस्ट नहीं आ रहा है, इसमें भी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन चलिए, ये ठीक है, लेकिन पहले क्या है कि अपने लिए देश है, तो सबसे बड़ा बात क्या है कि दोनों देशों में दोनों देश के प्रति श्रद्धा रहना चाहिए। ये बहुत बड़ा बात है। ये श्रद्धा दोनों देश के प्रति नहीं रहेगा तो ये आपसी जो रिलेशन है वो सुधर नहीं पाएगा। हमारा एक ही इल्तिजा है भारत सरकार से कि वो बांग्लादेश सरकार के साथ बैठे और जो भी इश्यूज है वो बंद हो इमीडिएटली, और आने वाला दिन में हमारा रिश्ते और भी सुधरे, यही हमें उम्मीद है। जैसे देखने को मिलता था यही महीना जहाँ पर सिक्किम दार्जिलिंग में और टूरिस्ट आते, तो उसके लिए कुछ इफेक्ट जो ठीक है, बांग्लादेश के टूरिस्ट का इफेक्ट अगस्त महीना से ही पड़ा हुआ है, क्योंकि वो उस टाइम से वीसा काफी बंद पड़ा हुआ है, और आने वाला अभी तो पूरा ही टोटल बंद पड़ा हुआ है। अभी देखिए, ये इफेक्ट तो है, क्योंकि बांग्लादेश से काफी सारे टूरिस्ट अभी दार्जिलिंग, डुअर्स और सिक्किम आते थे, लेकिन ये बहुत नेग्लिजिबल है। एटलीस्ट 5 अभी जो है, जो जैसे पहले जो टूरिस्ट आते थे उसका 5% भी अभी नहीं आ रहा है। ये इफेक्ट हो रहा है। लेकिन देखिए, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स रहता है, लेकिन सबसे बड़ा बात है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, बेटर रिलेशनशिप, और ये हमारे केंद्र सरकार को ही इसका मुहिम उठाना पड़ेगा कि वो बांग्लादेश से बात करके कैसे रिलेशन को सुधारे और वहाँ का हालत और आपस दोनों देशों में रिश्ता अच्छा हो। यही हमें उम्मीद है कि आने वाला दिन में वही हो। एजुकेशन सेक्टर में हमने तो टूरिज्म की बात कर ली, अब एजुकेशन सेक्टर में जिस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है, जो बच्चे वहाँ पढ़ने जाते, जो वहाँ से यहाँ पढ़ने आते, उनको किस प्रकार से इफेक्ट करेगा ये सारी चीजें? देखिए, ये भी मेरे को भी पता नहीं है, क्योंकि देखिए मैं एजुकेशन सेक्टर से नहीं हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि काफी सारा प्रभाव पड़ेगा ही। ये जो एजुकेशन सेक्टर के जो हमारे हिल्स में जो है, कर्शियांग में, दार्जिलिंग में, इनफैक्ट सिलीगुड़ी में भी बहुत सारे स्टूडेंट आते थे बांग्लादेश से पढ़ने के लिए। अभी हमें उम्मीद है कि इससे एजुकेशन सेक्टर को भी काफी सारा प्रभाव हुआ होगा, जैसे टूरिज्म सेक्टर को भी है।
और हेल्थ सेक्टर को भी होगा। ये जो तीनों सेक्टर है ना, ये तीनों सेक्टर को काफी सारा प्रभाव पड़ेगा इस विषय में। अभी जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है, तो क्या लगता है कि देरी किस वजह से हो रही है या कब तक निर्णय ले सकते हैं? हम देखिए, हम एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी है नहीं, हम एक टूरिज्म के आदमी है। हम भारत सरकार से इल्तिजा कर सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं कि आप इस विषय को लेके बात कीजिए, और हमें उम्मीद है कि वहाँ का हालत जल्दी सुधरेगा और बांग्लादेश में हर आदमी एक साथ मिलके रहेंगे, यही हमारा उम्मीद है। दादा एक लास्ट आपसे बात पूछना, तो जैसा अभी देखने को मिला कोलकाता एक जो अस्पताल है जो लोग के बांग्लादेश से चिकित्सा, उन लोग बोल रहे हैं कि अभी बांग्लादेश लोग जो है चिकित्सा नहीं कराएगा, और एक है जो हिली जो चंद्रबंता का उस तरफ है, कुछ होटल बोल रहे हैं कि अभी बांग्लादेश में हम लोग अलाउ नहीं कर रहे, तो इसके ऊपर क्या बोलेंगे? देखिए, ये इंडिविजुअल डिसीजन है, इसमें हमें कुछ कहना नहीं है। अगर कोई ये डिसीजन लेता है तो उनका डिसीजन है, उनका इंडिविजुअल डिसीजन, इसमें हमें कोई कुछ कहना नहीं है। अगर कुछ नहीं, सिलीगुड़ी में तो अभी तक तो मैंने कहीं सुना नहीं है। देखिए, ये इंडिविजुअल डिसीजन है, अगर कोई ले लेना चाहता है, किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते, तो ये इंडिविजुअल डिसीजन है। लेकिन मेरा यही कहना है कि हमारे लिए देश सबसे सर्वोपरि है, देश का बात पहले आना चाहिए, देश का बात आने के बाद बाकी सब बात है, यही हमें कहना है। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, हमने सम्राट सन्याल सर जी से बात की और जाना कि उनका क्या कहना है टूरिज्म सेक्टर के बारे में, किस प्रभाव से कितना प्रभाव पड़ रहा है बांग्लादेश की करंट स्थिति को लेके। इस बार टूरिज्म पर भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है, इस बारे में हमने आपको जानकारी दी। और भी तमाम खबरें और अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे, देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव पर। धन्यवाद। यति धेरै हेरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरूम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो, अनि मेरो शिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी प्याक्ड विथ जिङ्क एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरूम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर सोमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक। शादी का हो या प्री वेडिंग शूट, यादों में रंग भरना है जरूर। प्रोडक्ट्स हो या कोई नया ब्रांड, चमक उठेगा सबका नाम। हर वीडियो में मेरे सिने मैजिक, हर फ्रेम को बनाए एक सीड वेब्स पर करो यकीन, हर पल को बनाए हसीन। सोमानी टीजीविजन एंड प्रोडक्शंस, हर पल हर फ्रेम बस आपके नाम। समयमा रोपेको बिरुवाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै एसआइपीमा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठुलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई एसआइपीमा लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। क्या आप विश्वास करेंगे? ब्रांडेड फर्नीचर अब खरीदें, बाद में पेमेंट, बाय नाउ पे लेटर, वो भी नो कॉस्ट ईएमआई पर, साथ ही 55% का धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन में अपने मनपसंद या कस्टमाइज्ड फर्नीचर को घर लाएं बिना किसी पेमेंट के। हमारा विशाल शोरूम आपका इंतजार कर रहा है। सिलेक्शन फर्नीचर, आपके घर का सबसे सुंदर हिस्सा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा मॉल, 3rd माइल नेक्स्ट टू जूडियो, बिलो टाटा मोटर्स, सिलीगुड़ी। कॉल 9735611336।